हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं विशाल इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो इस वाले वीडियो में है मेरे पास एक U1 का ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर और उसके साथ एक रेडियो भी है इसके साथ ही। तो ये वाला जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसको आप कैसे खोलेंगे, खोलने के बाद ही तो आप इसको रिपेयर कर सकते। तो वो मैं आज आपको दिखाऊँगा। इसका और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि इसका जो बेस है, ये जो चार्जिंग का बेस है, यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग का बेस अंदर घुस चुका है, मतलब इसको चेंज करना होगा। तो ऐसा ही यही प्रॉब्लम है। तो इसको खोलने से पहले आपको जानना होगा इसको कैसे अनइंस्टॉल करना होगा। तो इस वाले वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा, तो इस वाले वीडियो को अंत तक देखते रहे। तो मैं फिर से आ रहा हूँ इस वाले इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो पहले आपको कैसे क्या खोलना होगा। आप तो देख सकते हैं कोई भी स्क्रू है नहीं है, स्क्रू है तो यहाँ इधर है 1 2 3 4। लेकिन इसको आप जब आप स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, खोल पाएंगे? ये तो लग ही नहीं रहा। तो कैसे खोलेंगे? तो खोलने के लिए ना आपको पहले इसका जो यहाँ पर देखिए बॉटल, ये जो लाइन दिख रहा है, मतलब ये लाइन है, इसका मतलब ये वाला ऊपर का ये पोर्शन खुल सकता है। तो खोलने के लिए आपको एक नाइफ की ज़रूरत है। नाइफ की ज़रूरत देखिए, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके एकदम आहिस्ता आहिस्ता करके, ज़्यादा जल्दी करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ज़्यादा जल्दी करेंगे तो ये टूट सकता है, टूटेगा तो आपका ही नुकसान होगा। तो पहले देखिए मैं, हाँ हो चुका है। अभी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा है ये वाला। हाँ ये देखिए, ये वाला तो मैंने खोल लिया। और हाँ देखिए, यहाँ इधर भी स्क्रू है, 1 2 3 4 4, इधर 4 8। तो इसको खोलना होगा, ठीक है। तो मैं सारे स्क्रू को खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसका सारे स्क्रू को खोल लिया हूँ। तो इसको अभी मैं खोलने वाला हूँ, देखिए। तो मैं इसको खोल लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 स्पीकर है, ये है बैटरी, ये जो मेन सर्किट है, और यहाँ पर जो वायर आ रहा है ये है इसका जो एंटीना के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये है बूफर टाइप का, मतलब इसका जो स्पीकर में जो बेस होता है ना, वो इस वाले पर्दे को मतलब जब ये वाला माना बूफर का जो साउंड इसमें लगेगा, लगने के बाद ना इसके साथ एक साउंड और एक साउंड निकलता है जो बेस टाइप का होता है। तो जिससे ये होता है, क्योंकि ये वाला जो स्पीकर इसमें भी बेस होता है, लेकिन इसका बेस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये वाला इंतज़ाम किया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम है, तो वो बोला ही था कि इसका सिर्फ जो चार्जिंग का पॉइंट है वो ख़राब हो चुका है। तो इसको मैं ऑन करके देखता हूँ, ऑन तो हो रहा है कि, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो U1 का ये वाला स्पीकर ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका चार्जिंग का बेस ख़राब हो चुका है। तो इसका मैं चार्जिंग का बेस कैसे लगाते हैं वो मैं आपको पहले जो वीडियो बनाया था उसमें दिखा दिया था, लेकिन आपको मैं अभी समझा देता हूँ कौन सा पॉइंट कहाँ पर लगेगा। तो ये कैसे अटक गया है। तो ये वाला जो स्पीकर, हाँ अब ये ठीक है। तो ये बहुत दिन से एकदम ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसलिए जाम हो चुका था। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर बेस गिर चुका है। तो आपको कैसे कहाँ पर क्या चीज़ लगाना होगा मैं बोल देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जूम कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये वाला यहाँ पर जो ये है, ये यहाँ पर ही ये वाला बेस लगा हुआ था, ये वाला बेस, ये देखिए आप देख सकते हैं ये वाला बेस, ठीक है। तो ये वाला बेस यहाँ पर कैसे लगेगा आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला बेस है ना, यहाँ पर लगता था, देखिए ऐसे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके लगेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो पीने हैं, देखिए नीचे की तरफ जो पीने हैं वो पीने यहाँ पर लगेगा। तो लगने के बाद कौन सा पिन कहाँ पर कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर बोर्ड में देखिए। तो बोर्ड में ना यहाँ इधर एकदम लास्ट में जो पिन वाला है, तो ये 6 पिन का है, 6 या 5 पिन में होता है। तो ये वाला जो पिन है, इसका जो एकदम इस साइड का जो पिन है,
ठीक है। इस साइड में जो देखिए इस साइड में जो राइट साइड में जो पिन है एकदम लास्ट में, वो वाला है पॉजिटिव, ठीक है। और इस साइड में जो पिन है ये वाला एकदम लास्ट में जो पिन है तो ये वाला है नेगेटिव। नेगेटिव आपको अगर नेगेटिव पिन अगर ख़राब भी हो जाए, अगर प्रिंटिंग उठ जाए तो भी आपको नेगेटिव कहाँ से मिल जाएगा, ये वाला ये स्विच का ये जो बॉडी है ये नेगेटिव है। ये जो यूएसबी का जो ऊपर का जो बेस है ये है नेगेटिव, और इसका जो ये हमने मेमोरी कार्ड जहाँ पर लगता है इसका जो बॉडी है ये भी नेगेटिव ही है, ठीक है। तो अगर इसका जो ये वाला नेगेटिव ख़राब हो जाएगा तो इस यहाँ पर से आप ले सकते हैं। तो बेस में देखिए, बेस में जो है तो बेस को तो आप ऐसे ही नहीं रखेंगे, इसको पलटना होगा। पलट के आप तो जॉइन करेंगे ना, तो जॉइन जब करेंगे अभी देखिए, अभी ऐसे आपको लगाना होगा वहाँ पर। और अभी देखिए इस साइड में जो पिन आप देख सकते हो वहाँ पर पॉजिटिव पिन है, और इस साइड में जो लास्ट में जो पिन है वो है नेगेटिव। बीच का आपको पॉइंट पिन का ज़रूरत नहीं है, आगे मतलब यहाँ पर नहीं है। अगर आप कोई भी मोबाइल का बेस मतलब ये चार्जिंग बेस लगा रहे तो तभी आपका जो सारे पिन आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पिन का ही ज़रूरत है। तो अगर आप चाहेंगे तो आपका जो नया जब लगाएंगे तो इसका जो बीच में जो पिने हैं आप उसको टूट के फेंक सकते हैं। सिर्फ इसका जो ये वाला साइड और ये वाला साइड में दोनों है वो वाला आपको रखना होगा। तो वो वाला को यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अब नया वाला को रखेंगे। रखने के बाद क्या करना होगा, इस यहाँ पर साइड में ये वाला देखिए, साइड में आपको सोल्डरिंग करना होगा। साइड में करने से क्या होगा, इसका जो बॉडी है बॉडी एकदम सॉलिड होके यहाँ पर बैठ जाएगा। बैठने के बाद आपको जो छोटा सा जो आप तादरा से भी मतलब सोल्डरिंग आयरन से भी आप इसको जॉइन कर सकते हैं, मतलब इसका पिन को यहाँ पर सोल्डरिंग करना होगा। तो ये वाला काम हम लोग जो एयर मशीन होता है, हॉट एयर मशीन जो बॉक्स टाइप का है होता है, हम जो कंट्रोल करके उसको हीट देके बिठाते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं, आप सिंपल सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं। मैं एक वीडियो में सोल्डरिंग आयरन से ही ये वाला बेस को लगा के मैंने दिखाया था, तो ये संभव है, सोल्डरिंग आयरन से भी ये लग सकता है। मैं सब कुछ जितना भी ये बेस है लगाने के बारे में आता है मेरे पास सर्विस के लिए, मैं सोल्डरिंग आयरन से ही लगाता हूँ। मेरे पास भी वैसा बड़ा सा कोई मशीन नहीं है दोस्तों। ऐसे करने से ही आपको जब करने के बाद आपको चार्जिंग में अगर जब लगाएंगे तो यहाँ पर कहाँ पर, हाँ पीछे की तरफ यहाँ पर एलईडीज़ लगे हुए हैं, तो वो वाला एलईडीज़ जलने लगेगा दोस्तों, और आपको भी पता चलेगा कि ये अच्छी तरह से बैठ गया है या नहीं। उसके बाद बैठने के बाद आपको एक चीज़ देखना होगा कि यहाँ पर बैटरी का लाइन कौन सा है। तो बैटरी का लाइन ये वाला है, बैटरी का लाइन, ठीक है। तो जब आप चार्ज देंगे, चार्ज देने के बाद क्या करना है कि इसका जो बैटरी का जो वायर है इसको निकालना होगा। निकालने के बाद यहाँ इसका जो 2 पॉइंट होता है वहाँ पर मल्टीमीटर से देखिए कि 4.5 या 5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आता है तो आपका सर्किट में कहीं पर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। अगर आता 4.5 या 4, 4.5, 5 तक आता है, तो अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका बैटरी अच्छी तरह से चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग का और कुछ मामला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला वीडियो इतना ही था। तो इसका मैंने रिपेयरिंग के बारे में नहीं था आपको, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, इसका अनबॉक्सिंग का ही वीडियो मैंने बनाना चाहता था और बना दिया। तो और इसके बारे में और कुछ जानना है अगर तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका कमेंट का आंसर देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। और मेरा जो फॉलोअर्स है वो 550 हो चुका है दोस्तों। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। तो मैं आगे भी ऐसा ही बढ़िया वीडियो लाता रहूँगा और आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, आपका सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट ही चाहिए। तो अगर इसका बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने दिया हुआ हूँ, वहाँ पर आके भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलता हूँ, फिर से आऊँगा कोई ऐसे ही नई मज़ेदार वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।